Good morning and welcome back to Shanti Kunj online classes. So children, I am your science teacher Geeta ma'am. After summer vacation, we reopen our online classes. So, how are you doing? I hope you all are doing good. और सब ने बहुत सारी मस्ती की होगी समर वेकेशन की. ओके चिल्ड्रन, सो हम क्लास वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने लास्ट टर्म पे ड्रॉप की थी. सो चिल्ड्रन, हम चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 हीट. सो कम टू एट पेज नंबर 26. हीट क्या होती है बच्चों? हीट मतलब ऊष्मा. जो हम वार्मनेस फील करते हैं उसे हम हीट कहते हैं. ओके, इन विंटर वी फील वार्म. विंटर के टाइम पे हमें कैसा फील होता है? वार्म. when we rub our palm continuously, heat is produced due to the loss of the kinetic energy of the hands. so विंटर के समय में हमें जो गर्मी महसूस होती है कब होती है? जब हम अपने हथेलियों को लगातार रब करते जाते हैं, रगड़ते जाते हैं, तो हमें एक गर्मी या गर्माहट सी फील होने लगती है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमें इसलिए फील होता है क्योंकि जो हमारे हाथों की काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम होने लगती है और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होने लगती है. When you hammer the nail, the head of the nail get heated up. तो जैसे ही हम कोई कील होती है, नेल होती है, उस पर हम हैमर प्रेस करते हैं, हैमर से फोर्स अप्लाई करते हैं, तो होता क्या है कि उसका जो हेड होता है, ऊपर का पोर्शन होता है, वो हीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया. एन इनविजिबल एनर्जी विच कॉज द सेंसेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड इज कॉल्ड हीट. सो एक ऐसी इनविजिबल एनर्जी जिसे हम देख नहीं सकते, जिसकी वजह से हमें हॉटनेस या फिर कोल्डनेस का सेंसेशन होता है, वो हमारी हीट होती है. When a body is heated, its energy increases, and when it is cooled, its energy decreases. तो जब हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, हीटेड हो जाती है, तो वहाँ से एक एनर्जी बढ़ने लगती है, और जब वो हमारी बॉडी कूल होने लगती है, ठंडी होने लगती है, तो एनर्जी कम होने लगती है. हीट इज़ मेजर्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर. तो हीट को हम कैसे मेज़र करेंगे? हीट को हम टेम्परेचर के चेंजेस के अकॉर्डिंग हम मेज़र करेंगे. इट प्रोड्यूस इन मेटलिस्टिक बॉडी. किस में प्रोड्यूस होती है ये? कोई भी मेटलिस्टिक बॉडी होती है उसमें ये प्रोड्यूस हो सकती है. यूनिट ऑफ हीट. तो आइए हम जानते हैं हीट की यूनिट क्या होती है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ हीट. इसके 2 टाइप्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है. नॉन एसआई यूनिट, मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होगी तो वो क्या होगी? कैलोरी, जिसे हम CAL इसका सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे. किलो कैलोरीज के CAL में लिखेंगे. दीज आर ओल्डर यूनिट ऑफ हीट. ये सबसे पुरानी यूनिट्स होती हैं एनर्जी की, और सॉरी हीट की. SI यूनिट है जूल. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हीट की SI यूनिट क्या है? जूल. दिस इज़ द प्रेजेंटली यूज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ हीट. तो प्रेजेंटली हम स्टैंडर्ड यूनिट क्या यूज़ करते हैं? हीट की जूल. रिलेशनशिप. अगर हम किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे? 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स, और 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल. इस सिंबल फॉर्म में भी हम ऐसे लिख सकते हैं. एंड 1 किलो कैलोरीज इक्वल टू 1000 कैलोरीज, और 1 किलो कैलोरीज इक्वल टू 1000 कैलोरीज सिंबल फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे. एंड 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होगा? 4.184 जूल, और 1 किलो कैलोरीज कितना हो जाएगा? 1000 कैलोरी. यानी अगर हमें इसे जूल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 1000 को
4.184 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा 4184 जूल, यानी 1 किलो कैलोरी कितने के इक्वल होता है 4184 जूल के। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4184 जूल। तो बच्चों अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में करना है एक तरफ लिखना है यूनिट ऑफ हीट और उसके नीचे दोनों इसके यूनिट्स लिखने हैं, कैलोरी और इसका सिंबल, किलो कैलोरी और इसका सिंबल, SI यूनिट लिखोगे, फिर जूल। ठीक है, उसके बाद आपको रिलेशनशिप लिखना है जैसा लिखा हुआ है 1 किलो कैलोरी 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल, इस फॉर्म में भी लिखोगे और सिंबल फॉर्म में भी लिखोगे। सेम यहाँ पर जैसा लिखा है 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरीज, इनको लिखना है बिल्कुल जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखना है और इसको याद भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे हम आगे का कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।